उत्तरकाशी में आखिरी मरहले में है ड्रिलिंग का काम। कल 40 से 45 मीटर तक ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया था, तो वहीं अब 12 मीटर की ही दूरी बची है। कुछ घंटे के बाद बाहर आ सकते हैं सभी फंसे हुए मजदूर। ड्रिलिंग पूरी होने के बाद एनडीआरएफ के 3 जवान लाइव सपोर्ट आलात के साथ अंदर जाएंगे और एक एक करके मजदूरों को पाइप के जरिए से बाहर भेजेंगे। उत्तरकाशी में चल रहे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया है। आज सुबह 8 से 10 बजे के बीच किसी भी वक्त बड़ी खबर आ सकती है। मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जा सकता है। तो वहीं आपको बताते चलें कि कल 40 से 45 मीटर तक की ड्रिलिंग पूरी हो गई थी। तो 60 से 70 मीटर के करीब का मलबा है, जिसमें 40 से 45 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो गई थी और अब 12 मीटर के करीब ही ड्रिलिंग बची हुई है। ऐसे में आज के सुरंग से बाहर आने का पूरा चांस है। बताया जा रहा है कि ड्रिलिंग पूरी होने के बाद एनडीआरएफ के 3 जवान बिल्कुल तैयार हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ वो अंदर जाएंगे और एक एक करके मजदूरों को पाइप के जरिए से बाहर भेजेंगे। तो सभी की निगाहें अब टीवी स्क्रीन पर लग गई हैं कि जैसे ही मजदूरों के बाहर आने का सिलसिला होगा तो वो एक बड़ा ही खुशी का लम्हा होगा। जो परिवार वाले हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके घर वाले और उनके अपने जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर निकलेंगे। तो 41 मजदूरों की जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद अब आखिरी मरहले में है। अब उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि कुछ ही घंटों में 1 से 1.5 घंटे में कहा जा रहा है कि मजदूरों को बाहर निकालने का जो सिलसिला है वो शुरू हो सकता है। किसी भी वक्त बड़ी खबर आ सकती है। तो नजर इस खबर पर बनी हुई है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर अब आखिरी मरहले में पहुंच गया है। एनडीआरएफ के 3 जवान लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जरिए से जैसे ही ड्रिलिंग पूरी होगी अंदर जाएंगे सुरंग के और एक एक करके मजदूरों को बाहर भेजेंगे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे वर्कर्स क्या कह रहे हैं, आइए वो भी सुनवाते हैं। टनल के अंदर तो सर काम जो प्रोग्रेस है वो शायद 1-8 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। वो जो 41 मजदूर फंसे वो बाहर आ जाएंगे। लास्ट स्टेज में मेरे ख्याल से 1-8 घंटे में उसका रिजल्ट आ जाएगा। पाइपलाइन डल जाएगी। पाइपलाइन के मजदूर भी पाइपलाइन डाल के मजदूर निकालना शुरू हो जाएंगे। वो पाइपलाइन डालने का काम बचा था, क्या वो अंदर? सर वो अभी जारी है, चल रहा है। पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है जी। जो सरिया आ गया था सामने उसे वो तो सर काट दिया सर एनडीआरएफ ने। काट के हटा दिया गया है। तो क्या एक अंतिम पाइपलाइन बच गया है? जी सर अंतिम है सर। अंतिम पाइपलाइन बच गया। जी। कितने घंटे में लगता है ये काम पूरा हो जाएगा? सर इसमें तो बता रहे हैं 3-4 घंटे और लग जाएंगे। सुबह 8 बजे तक बता रहे हैं क्लियर हो गए। जो पाइपलाइन डालने का काम बचा था, क्या वो अंदर? सर वो अभी जारी है, चल रहा है। पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है जी। जो सरिया आ गया था सामने उसे वो काट के तो हटा सर दिया गया। काट दिया सर एनडीआरएफ ने। काट के हटा दिया गया है। तो क्या एक अंतिम पाइपलाइन बच गया है? जी सर अंतिम है सर। अंतिम पाइपलाइन बच गया। जी। कितने घंटे में लगता है ये काम पूरा हो जाएगा? सर इसमें तो बता रहे हैं 3-4 घंटे। तो हमने सुना जो रेस्क्यू टीमें हैं दिन रात मेहनत के साथ यहाँ पर लगी हुई हैं। दिन रात 3 शिफ्टों में यहाँ पर काम हो रहा है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब आखिरी मरहले में यहाँ पर पहुंच गया है। पाइप डाल दिया गया है। 40 से 45 मीटर की ड्रिलिंग यहाँ पर हो चुकी है और सिर्फ थोड़ी सी ही दूरी बची है। 12 मीटर की दूरी यहाँ पर बची है। एक्सपर्ट्स की टीम थी वो यहाँ पर कई सारी एक्सपर्ट की टीम पहुंची है। हालांकि जियोलॉजिस्ट की कुछ टीम जो है वो यहाँ पर जरूर पहुंचने की सूचना दी गई थी। जो यहाँ का जो स्ट्रेटा है पहाड़ का उसको रीड करेगी। हालांकि जियो मैपिंग यहाँ पर पहले भी की गई थी क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जगह जो है वो देखी जा रही थी। लेकिन कुछ एक लोग आएंगे। हालांकि जहां तक बताएं एक्सपर्ट्स की एक टीम जो है पहले से ही यहाँ पर तैयार है, जिसमें विदेशी एक्सपर्ट्स भी है और हर जॉनर के एक्सपर्ट्स हैं। तो ये ऐसे में उनकी बिल्कुल अंजलि हमारी नुमाइंदा लगातार जायवकू पर बनी हुई है और जैसे ही ये खबर आएगी कि जो ड्रिलिंग है वो पूरी हो चुकी है, अब जो एनडीआरएफ के 3 जवान हैं वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जरिए से उस पाइप के जरिए से सुरंग में जाएंगे और एक एक करके मजदूरों को बाहर भेजेंगे। तो यहाँ पर कोई टेक्निकल इश्यू आया है। रात में यहाँ पर जो अधिकारी थे उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने ये जरूर कहा कि चूंकि ये व्यवधान आया था बीच में, इस वजह से ड्रिलिंग का काम जो है रोकना पड़ा। पहले सरिया को काटने का काम किया जाएगा क्योंकि उसको काटे बिना आगे आप रूट नहीं क्रिएट कर सकते। तो ऐसी कोई आधिकारिक या किसी ऑफिशियल ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी कि ऑगर मशीन में किसी तरह की दिक्कत आई हो। लेकिन ये जरूर हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल अपडेट जरूर मिले। हालांकि देर शाम कल ये कहा गया था कि एक अपडेट जरूर मिलेगी। बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए तकनीक की खराबी यहाँ पर बताई जा रही थी कि
जो सरिया ड्रिलिंग के दौरान आया उसको भी हटा दिया गया है और अब स्मूथ ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होगा और मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो जैसे ही मजदूरों के निकालने की जो तस्दीक है वो यहां पर हो रही है, एम्बुलेंस यहां पर तैयार कर ली गई है, एक आरजी हॉस्पिटल भी यहां पर तैयार है जिससे ही जो मजदूर फौरन बाहर आएंगे उनका सबसे पहले मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। क्योंकि 12 दिन उन्होंने एक सुरंग में गुजारे हैं, ऐसे में ठंड का मौसम और सेहत को लेकर कहीं ना कहीं उनकी जांच करनी बेहद जरूरी हो जाती है। तो आज बाहर आ सकते हैं 41 मजदूर। ऑपरेशन कंप्लीट होने के लिए तमाम जगहों पर दुआएं भी की जा रही हैं। जो परिवार वाले लगातार इंतजार कर रहे हैं वो भी हर वक्त यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सेहतयाबी के साथ ये मजदूर बाहर आए। तो आखिरी मरहले में पहुंच चुका है ये ऑपरेशन और दिन रात यहां पर ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। टीमें यहां पर मुस्तैद हैं, एक्सपर्ट्स की टीम यहां पर है। 5 से 6 एजेंसियों की निगरानी में ये ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि ये काफी मुश्किल भरा ऑपरेशन था और सुरंग के अंदर जो कि 60 से 70 मीटर के करीब मलबा यहां पर गिरा हुआ था और उस मलबे के पीछे मजदूरों थे और ऐसे में उनको बचाने की, उनको बाहर निकालने की जो जद्दोजहद है उसको लेकर तमाम तर मशीनें, तमाम तर एक्सपर्ट यहां पर लगाए गए हैं। तो हमारे नुमाइंदी अंजलि और रामानुज लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम तर तफसील हमारे पास तक पहुंचा रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर रेस्क्यूअर हरपाल सिंह ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। 44 मीटर अंदर जाके काटना है। जब काटते हैं तो हीट जनरेट होती है, टेम्परेचर है और स्मोक भी होता है। तो वो थोड़ा थोड़ा, जैसे एक सरिया काट के एक आदमी बाहर आ जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, वो दूसरा सरिया काट के बाहर आ जाएगा। पाइप के अंदर जो स्मोक है उसको थोड़ा सा डिफ्यूम करना पड़ेगा। वहाँ पे फैन, छोटा सा फैन अवेलेबल है एनडीआरएफ की तरफ से। तो ऐसे 4-5 अटेम्प्ट में 4-5 सरिये कट जाएंगे। और उसके बाद एक बार ये काम पूरा हो जाता है सर, तो आपने जैसा बताया कि अभी 2 पाइप अभी भी डालने बाकी हैं, तो उसमें कितना समय और लग सकता है? 3 + 3 6 घंटे। तो यहाँ पर ये लगातार बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा वक्त अब यहाँ पर नहीं लगेगा। 1 से 1.5 घंटे में मजदूरों को निकालने का जो खबर है वो यहाँ पर सामने आ सकती है क्योंकि लगातार ड्रिलिंग की जा रही है। 12 मीटर के करीब ड्रिलिंग बची है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो उम्मीदें हैं मजदूरों को बाहर निकालने की वो यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही हैं। तो वही बड़ी खबर आपको बता दें, मजदूरों के लिए सुरंग के बाहर एम्बुलेंस से लेकर अस्थायी अस्पताल यानी आरजी अस्पताल तक का इंतजाम किया गया है। सुरंग के बाहर एक छोटा सा अस्पताल भी बनाया गया है। तो वहीं 30 किलोमीटर दूर चिनियाली सौंड में एक कम्युनिटी सेंटर भी है जिसे फिलहाल 41 बेड का अस्पताल बना दिया गया है। साथ ही मजदूरों को वहां तक पहुंचाने के लिए